अब अपने बात करने वाले हैं पैराबोला के बारे में। ओके सर, सर क्या है ये पैराबोला? सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ये कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। ओके सर, अब सर क्या है ये पैराबोला? दोस्तों पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, राइट। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट and fixed line are equal, whose distance from a fixed point and fixed line are equal। सर इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? मैं बोला रुकिए, ध्यान से सुने आप लोग बात को। ये मैं आपके सामने बनाया एक पॉइंट बनाया, हाँ सर, और ये मैं आपके सामने बनाया एक लाइन बनाया, जी हाँ सर। इस पॉइंट को मैं ब्लू इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, या फिर चलिए ब्लैक ही रहने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल है, कुछ ऐसे पॉइंट्स का सेट, ध्यान से सुनिएगा, हाँ। ये कुछ पॉइंट्स है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। अब इनको जोड़ दो, इनका मतलब क्या है सर? इनका मतलब क्या है? इनमें आपको अनेक पॉइंट्स दिख रहे होंगे, मैं रेड से इंडिकेट करता हूं अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है, अलग अलग पॉइंट दिख रहे होंगे। इन पॉइंट्स का क्या तात्पर्य है? अच्छा, ये जो फिगर बना ना ब्लू कलर का, दिस इज पैराबोला। ये पूरा डायग्राम पैराबोला नहीं है, दिस फिगर, दिस ब्लू वाला लाइन इज पैराबोला। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट को आप एफ बोलते हो, ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, प्लीज ध्यान से देखें, इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, इस पॉइंट को मैं बी से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, तो इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी एफ। अब देखिए क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन आर इक्वल। ओके, सिमिलरली दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये इससे इक्वल है। इसका मतलब कि मान लीजिए ये C है, ये D है, तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब CD इक्वल्स टू DF। अच्छा, ये दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है वो इसके बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है। ओ, तो ये बात है। ऐसे सारे पॉइंट्स हर क्या है, पैराबोला क्रिएट करते हैं। मतलब जब सारे ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करें जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन आर इक्वल, तब दोस्तों हमारा पैराबोला क्रिएट होता है। क्लियर? मैं भी क्या बोल रहा हूं, क्लियर, क्रिएट। ओके, तो ठीक है, हाँ सर, ये हो गया पैराबोला। ग्रेट सर। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सर। पैराबोला का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है? जी हाँ सर, पैराबोला का कंसेप्ट हमें क्लियर है। अभी ध्यान से सुने आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात, बोलिए सर क्या? मैं कहता हूं, मेरा कहना है आप लोग को कि पैराबोला क्या है, लॉजिकली आपको क्लियर हो गया। अब आइए मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में बताऊं, राइट। आइए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, या ग्राफ के दो एक्सिस बनाता हूं, राइट, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। करेक्ट सर, बना दिया। ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है हमारा, करेक्ट, हाँ सर। ये हमारा वाई डैश हो गया ऑब्वियसली, और ये हमारा एक्स डैश हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। दोस्तों मान लीजिए मैं एक पैराबोला बनाया। अच्छा, पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, हाँ, मैं अभी एक टाइप को केवल पकड़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद चारों टाइप्स बताऊंगा, ठीक है ना। अभी अपने लोग बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड पैराबोला का। सर किस पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं? मैं बोला सुनिएगा, अपने करिकुलम में और अपने को जो जरूरत है वो केवल स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है वो पता होने का जरूरत है, राइट। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा, मैं पैराबोला बनाता हूं, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। हाँ सर, दोस्तों सुनिएगा, बोलिए सर। ये एक फिक्स लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है, याद है मैंने कहा था ना, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से इक्वल है। ये है वो लाइन, फिक्स लाइन, और ये है वो फिक्स्ड पॉइंट।
अरे क्या पढ़े थे अपने, पैराबोला के हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इक्वल होता है। तो वो जो फिक्स लाइन है ये ब्लू कलर का, और ये जो फिक्स पॉइंट है वो ब्लू कलर का है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना दोस्तों, ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना दोस्तों, इसको अपने लोग फोकस बोलते हैं। ओ, इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। आगे बोले सर आप। और ये जो फिक्स लाइन है इसको भी कोई नाम है क्या सर? जी हाँ, इस फिक्स लाइन को दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, अभी आप लोग देखिएगा, पैराबोला जब मीट कर रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट पे मीट कर रहा है दोस्तों। इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सर आप कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बता रहे थे ना? हाँ, ये पॉइंट ओरिजिन भी है दोस्तों। जब भी किसी पैराबोला का वर्टेक्स, सुन लीजिए प्लीज, जब भी किसी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, राइट, जब भी किसी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, दैट पॉइंट एंड दैट पैराबोला माय डियर फ्रेंड वुड बी अ स्टैंडर्ड पैराबोला। ऐसा नहीं है कि एक पैराबोला का जो एक पैराबोला ऐसे यहां पर नहीं बन सकता। बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, बन सकता है सर। लेकिन हमारे करिकुलम में वो सब नहीं है। हम लोग केवल स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड पैराबोलास क्या है? जिनके वर्टेक्स ओरिजिन हो, और वर्टेक्स मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है, ओरिजिन पर ही है यहां पर। ओके सर, सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई हमारी। ओके, मैं अभी दोस्तों आपको सारे टर्म्स से फैमिलियराइज करवा रहा हूं, राइट? ओके सर, अब दोस्तों ये बात आप लोग अग्री करोगे कि ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी तो ये जो पॉइंट है पैराबोला पे, ये भी जो ब्लू कलर का जो ये पॉइंट है यहां पर, जो ब्लू कलर का जिसको भी मैं ब्लैक कर रहा हूं, या एक काम करता हूं रेड कर देता हूं, ये जो रेड पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फोकस, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस। अरे यही तो पैराबोला के सारे पॉइंट्स का कंडीशन होता है। जी हाँ सर। तो अगर मैं गलत हूं अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस ए है? सुनिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए ए कहा, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल सही। अब दोस्तों अगर कोई हमसे पूछता है कि इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो क्या गलत होगा कि क्योंकि ये जो फोकस है, या जो अपने लोग का पैराबोला टर्न ले रहा है, ये सब एक्स एक्सिस पे ले रहा है, तो क्या अपने लोग फोकस का कोऑर्डिनेट्स a,0 नहीं बोल सकते? सर डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो फोकस का कोऑर्डिनेट्स इस सिचुएशन में, इस पैराबोला में क्या है? a,0 है। इस पर्टिकुलर पैराबोला में a,0 है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला ऑफ टाइप 1 है। ठीक है? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों मैं बता दूं कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। हालांकि इसका डेरिवेशन भी मैं बता सकता हूं, बट डेरिवेशन में टाइप नहीं वेस्ट करूंगा ऐसे अच्छा याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ जो रेड कलर का डायग्राम आपको दिख रहा है ना, केवल वो है पैराबोला। और इस लाइन का इक्वेशन जो है, या इस कर्व का जो इक्वेशन है, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ये कैसे आया सर, उस पर ध्यान न दे, बिकॉज अननेसेसरीली डिराइव करने में टाइम वेस्ट होगा, एंड इस लेवल पर नीडलेस है। ठीक है सर, आगे बोले सर आप। ठीक है, अभी दोस्तों आपको यह भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। आई से अगेन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये इस सिनेरियो में, इस पैराबोला के केस में, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स किसके थ्रू पास कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको याद है कि अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रहे तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग रहता है। ये कहां पर मिल रहा है? माइनस ए पे। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है सर। ओके सर, ओके, आगे बोले सर आप। लेटस रेक्टम, सर अब लेटस रेक्टम क्या है? सर लेटस रेक्टम को मैं सिंपली बताऊं ना, लेटस रेक्टम को मैं अगर सिंपली बताऊं तो अ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट शुड बी राइट, हाँ, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस, एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल रहता है, एंड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, और हाँ यहां पर भी रहेगा डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल। अब सर सुनिएगा, इसका लेंथ क्या होता है आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पहले तो मैं बना के दिखाऊं आपको। दोस्तों देखो, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, दिखा? हाँ सर, देखिए फोकस से पास करते हुए गया, इजंट इट? हाँ सर गया फोकस से पास करते हुए। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लेटस रेक्टम का लेंथ क्या है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लेटस रेक्टम का लेंथ क्या है। दोस्तों मैं आपको ये बता सकता हूं कि लेटस रेक्टम का लेंथ कैलकुलेट कैसे करें आप। सर बताएं प्लीज। मैं बोला सुनिएगा, सर
इस पॉइंट से, कहां से बोल रहा हूं मैं, बोलिए तो, मैं बोल रहा हूं कि इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है, देखिए मैं ब्लैक से हाईलाइट किया, वो 2a है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, करेक्ट 2a है। अच्छा सर, तो अगर वो 2a है तो आप लोग अग्री करोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये भी 2a है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस वो भी 2a है, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल 2a है। देखिए मैं बना रहा हूं यहां से डिस्टेंस 2 पॉइंट से, ये भी 2a है, बिल्कुल सर 2a होगा, बिल्कुल सर 2a होगा। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर ये डिस्टेंस भी 2a है, अगर ये डिस्टेंस भी 2a है, मतलब पैराबोला से, सुनिएगा, ये पैराबोला का एक पॉइंट ही तो है, ये जो है ये पैराबोला का एक पॉइंट ही तो है, तो पैराबोला का एक पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कितना है, 2a है, इजंट इट दोस्तों? तो इसका मतलब पैराबोला का एक पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस 2a है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है फोकस, उससे भी पैराबोला के इस पॉइंट का डिस्टेंस 2a होगा, यस और नो? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पैराबोला बनता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। सर सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सिमेट्रिकल होता है मतलब जितना लेंथ इधर है उतना लेंथ पैराबोला का नीचे भी होता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली अगर ये 2a है तो इसका लेंथ भी 2a है, तो 2a प्लस 2a 4a। इससे दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स का जो लेंथ आता है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूं इसीलिए दोस्तों, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 4a, नॉट डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली। लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 4a होता है। सर कैसे, एक बार फिर से समझाइए। मैं बोला ध्यान से सुनो दोस्तों, जो डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट है ये वाला, रेड से इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, इसका ओरिजिन तक यानी कि वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a है और वर्टेक्स का फोकस तक डिस्टेंस a है, तो टोटल डिस्टेंस 2 है। तो पैरेलल अगर इससे मैं एक लाइन बनाऊं जो कि डायरेक्ट्रिक्स से लेकर पैराबोला तक हो तो वो भी डिस्टेंस 2a होगा, क्योंकि मैं पैरेलल ले गया एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर पैराबोला का एक पॉइंट, अब अगर पैराबोला का एक पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से 2a का डिस्टेंस रखता है दोस्तों, तो वही पॉइंट पैराबोला का फोकस से भी डिस्टेंस 2a रखता होगा। तो सर इतना लेंथ जब हमारा 2a आ गया, और हम लोग को पता है, मैंने आपको बताया अभी कि पैराबोला इज सिमेट्रिकल, पैराबोला इज सिमेट्रिकल, तो मतलब 2a इस तरफ है तो इस तरफ भी 2a होगा, तो दैट्स व्हाई द टोटल इज 4a। तो द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a। और ये सर हर टाइप ऑफ पैराबोला के लिए, क्या एग्जैक्टली हर टाइप ऑफ पैराबोला के लिए, किसी एक काइंड के लिए नहीं, हर काइंड के लिए। और लेंथ है तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात है, जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पर एक्स एक्सिस है इस सिनेरियो में। सर एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए पैराबोला सिमेट्रिकल का है। जब पैराबोला ऐसे जा रहा है तो इस पार्ट और ये पार्ट किस पैराबोला किस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, बीच में जो मिरर का काम कर रहा है। हमेशा देखिए बीच का मिरर कौन सा है? एक्स एक्सिस है, तो यानी कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस है। सर क्या वाई एक्सिस हो सकता है? हाँ, वैसे पैराबोलास के बारे में करेंगे, अभी तो मैं केवल एक स्टैंडर्ड पैराबोला पकड़ के आपको डिस्कस करवा रहा हूं। अच्छा, जी हाँ सर, जी हाँ सर। सर अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैं बोला देखिए, आपको बोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको बोलेगा फाइंड लेट्स से फोकस का कोऑर्डिनेट्स, फोकस का कोऑर्डिनेट्स, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन दोस्तों फिर आपसे पूछेगा कि आप हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। हमें यह बताइए कि पैराबोला का एक्सिस क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, तो मतलब पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग हो तो वाई एक्सिस होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं हमेशा 4 इंटू ax के फॉर्म में लिखिए। 4 अलग कर लीजिए तो बचा क्या? 2x, तो 4 इंटू 2 इंटू x, तो 4ax में a क्या आया? 2 आया। तो अब आपसे कोई अगर पूछता है कि जनाब फोकस क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो आप बोलिए 2,0 है जनाब। ओ फोकस 2,0 है। अच्छा, फोकस 2,0 है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, कम ऑन यार, डायरेक्ट्रिक्स का आपको पता है कि इक्वेशन जो होने वाला है ऐसे सिनेरियो में, ऐसे पैराबोलास के केस में, क्योंकि पैराबोला अगर देखो तो आप ऐसा ही बनेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा। तो अगर ये 2 है, फोकस का ये 2,0 है, तो इस तरफ -2 होगा। तो और क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो द इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू -2। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -2।
समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। क्योंकि द ओनली पॉइंट श्योर अबाउट डायरेक्ट्रिक्स की वो -2 है, बाकी y तो पैरेलल है, मतलब y एक्सिस से तो पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सर बस ये इतना इजी है क्या? जी हाँ सर, वो होता है 4a। तो अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है दोस्तों, तो 4 इंटू a, इसमें तो a पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो यानी कि 8 यूनिट्स। अच्छा, तो ये बात है सर। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ सर बिल्कुल। सर अब बाकी 3 टाइप्स ऑफ पैराबोला के बारे में भी हमने बताए। मैं बोला ओके, मैं बाकी 3 टाइप्स ऑफ पैराबोला के बारे में भी आपको अब बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। दोस्तों दूसरा टाइप ऑफ पैराबोला है जिसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4x प्लस 4x नहीं -4x। तो ये पैराबोला जो है दोस्तों, ये लेफ्ट इस तरफ बनता है, ठीक है? हाँ सर, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस ही है इस पैराबोला का भी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस ही है, एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस ही है क्योंकि सिमेट्रिकल अराउंड एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो इसका फोकस कहां होगा? इसका फोकस इस तरफ होगा। इस तरह से सोचो ना कि जिस तरफ पैराबोला मुड़ा हुआ है उस तरफ पैराबोला का फोकस है। ओके जी हाँ सर। तो अगर फोकस इस तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स इस बार किधर होगा? सर इधर होगा। ओह, तो ये बात है। तो यहां पर दोस्तों जो फोकस का पॉइंट्स होगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होगा, दैट विल बी -a, 0। अब क्योंकि ये लेंथ a है, तो ये लेंथ भी ऑब्वियसली a होगा। तो इस पॉइंट, ये जो है मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से पास कर रहा है x के, वो a है, a से पास कर रहा है। तो यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा दोस्तों, वो होगा x इक्वल्स टू a। ऑल राइट, गॉट इट सर। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम 4a लेंथ है सर। हाउ कैन इट बी नेगेटिव, राइट? लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? यही फोकस से पास करता होगा लेंथ, ये देखिए 4a। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ बिल्कुल ये बात, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। वर्टेक्स सेम 0,0। गॉट इट सर, गॉट इट। अच्छा, ये तो था वो पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस था, मतलब जो सिमेट्रिकल अराउंड एक्स एक्सिस थे। अब आएंगे वो पैराबोला जिनका एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। सर जरा बताइए इनके बारे में भी। मैं बोला देखो दोस्तों, ये वाई डैश एक्स एक्स डैश। दोस्तों इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मैं जो पहला वाले का बता रहा हूं आपको, ये थर्ड टाइप है ना। पहले वाला मतलब y एक्सिस जिसका हो उसका पहला वाला। तो सर ये कैसा बनेगा? देखो ध्यान से सुनो 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 सुनो, ये और ये। अच्छा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसलिए आप बोले। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब फोकस किधर होगा? सर नेचुरल सी बात है, कोई गलती मत करिएगा। जिस तरफ पैराबोला झांक रहा है वो इस तरफ झांक रहा है, तो फोकस ये है। और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,a, क्योंकि y एक्सिस पर है। ओह, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट्रिक्स जो है हमेशा इधर इधर इस तरफ होगा। अगर ये लेंथ जो है आपका, वो अगर a है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी a यूनिट्स दूर पे रहेगा। करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक। तो ये लीजिए, अब यहां पर डायरेक्ट्रिक्स बनाइए, ये डायरेक्ट्रिक्स बनाइए सर। एक मिनट रुकिए, हाँ ये रहा वो डायरेक्ट्रिक्स बना सर। जी हाँ सर, बन गया। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? अब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस से पैरेलल है एक्स एक्सिस से, पहले था वाई एक्सिस से। तो अब इसका जो प्रेडिक्टेबल एलिमेंट है, यहां पर प्रेडिक्टेबल एलिमेंट क्या है कि ये किससे थ्रू पास कर रहा है? पक्का किसके थ्रू पास कर रहा है? सर ये -a है, मतलब -a के थ्रू पास कर रहा है, मतलब 0,- तो व्हाट इज द ओनली प्रेडिक्टेबल पार्ट अबाउट इट? व्हाट इज द ओनली प्रेडिक्टेबल पार्ट अबाउट इट कि ये y इक्वल टू -a से पास कर रहा है। तो इसका जो इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स का, दैट विल बी y इक्वल टू -a। करेक्ट। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा सर? मैंने क्या कहा था? लेटेस्ट रेक्टम जो होगा हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल रहेगा। तो ये रहा आपका लेटेस्ट रेक्टम, और हमेशा फोकस से पास करेगा। ये रहा, देखिए। ओ सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये हो गया। और इसका लेंथ क्या होगा? मैंने तो कहा, बार बार कहा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, और वही होगा। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y, तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके सारे डिटेल्स। इसका जो एक्सिस है, इस बार एक्सिस कहां सिमेट्रिकल है?
ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो मतलब अराउंड वाई एक्सिस है, वाई एक मिरर की तरह काम कर रहा है, तो एक्सिस इज वाई एक्सिस। फिर क्या कहा, 4ay में ब्रेक कर लो, तो 4 इंटू इसको कैसे लिख सकता हूं, 5/2y, तभी तभी तो कट कटा के 10 वापस आएगा ना, बिल्कुल। तो मेरा a क्या है, 5/2 है। अगर कोई पूछता भैया फोकस क्या आपका, सुनिएगा, x² 4y है, तो इधर पे काफी स्टूडेंट्स लिखाते हैं 5/2, 0, जो कि गलत है। सही क्या है, 0,5/2। ओह, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ नहीं, इक्वेशन निकालने आता है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा दोस्तों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा हमारा, वो होगा y इज इक्वल टू -5/2। फिर उसको प्यार से सजा के लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 2y इक्वल टू -5, सो 2y + 5 इक्वल टू 0, वैसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, वही सेम 4 इंटू a, यानी कि 10 यूनिट्स। और कुछ बच गया हो तो बताइए। नहीं सर, ओके सर। दोस्तों आइए फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला के बारे में हम लोग बात करें, जिसका इक्वेशन है, इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो होगा x² इक्वल्स टू -4ay। ओ अच्छा, जी हाँ सर, ये और सुनिएगा, हाँ, ये और ये, तो यानी कि दोस्तों ये क्या हुआ, बिल्कुल ये किधर झांक रहा है, इस तरफ झांक रहा है, तो जिस तरफ वो झांके वो उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, फोकस हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स है फोकस के, वो 0, है। अगर फोकस के कोऑर्डिनेट 0, है, तो जो अपने लोग का डायरेक्ट्रिक्स होगा वो उस पार होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि ए से पास कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू a। वर्टेक्स तो 0, ही रहने वाला, बराबर सर। लेटेस्ट रेक्टम जो है वो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है, ये रहा लेटेस्ट रेक्टम, जिसका लेंथ 4a ही रहने वाला है। फोकस अपने लोग का 0, है ही, मैंने कह दिया आप लोग को। एक्सिस ऑफ द पैराबोला y एक्सिस ही है। ओके सर, गॉट इट सर, समझ आया, जी हाँ सर। और कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, नहीं सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम 4a, कांट बी नेगेटिव। ये कंसेप्ट है दोस्तों पैराबोला का, और इतना अगर आप लोग समझ गए ना, इनफ है, ट्रस्ट में इनफ है आपके लेवल के लिए, ठीक है ना, जी हाँ सर। सो इससे हमारा पैराबोला खत्म होता है, जी हाँ बिल्कुल, यही कंसेप्ट है पैराबोला से रिलेटेड। तो दोस्तों कॉनिक सेक्शन में अब आफ्टर पैराबोला विल मूव ऑन टू एलिप्स, राइट सर। यहां पर भी हम लोग मेनली स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिप्स का क्या कंसेप्ट है वो तो समझे अपने, इजंट इट दोस्तों। सो दोस्तों उन सारे पॉइंट्स का सेट, ध्यान से सुने प्लीज, सेट ऑफ, मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, sum of whose distances from two fixed points। देखो दोस्तों आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, एक फिक्स पॉइंट था और एक फिक्स लाइन था, राइट। एलिप्स में दो फिक्स पॉइंट्स है, मतलब आप सर ये बोलना चाह रहे हो कि दो फोकस है, एग्जैक्टली क्योंकि याद होगा आपको कि फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते थे, राइट। तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, यहां पर दो पॉइंट है वैसे, ओके। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट sum of whose distances from two fixed points is always constant, is always constant। मतलब अगर आप लोग देखने की कोशिश करें, ये देखिए दो फिक्स पॉइंट्स ले लिया मैंने, एक और ये रहा दो। अब इनके अराउंड वो सारे पॉइंट्स पहले मैं बनाता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, राइट। देखिए इनके अराउंड वो सारे पॉइंट्स जिनका सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट, वो एलिप्स है। तो ये जो मैं बना रहा हूं पॉइंट के फॉर्म में, रियल में ये ज्वाइंट होता है और ये फिगर एलिप्स है।
मतलब जो बाहर का जो मैंने पॉइंट ब्लैक पॉइंट्स के ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में बनाया है वो। अच्छा सर अब इसका कंसेप्ट क्या जरा समझाओगे प्लीज? मैं बोला श्योर। इस पॉइंट को बोलते हैं अपने लोग F1। हाँ, ये दो फिक्स पॉइंट्स है, करेक्ट। अब मान लीजिए अपने लोग एलिप्स पर कोई भी एक पॉइंट लिए, मैं उसको डीप कर दिया, लेट्स से इसका नाम है P, ठीक है। तो P का F1 से कुछ डिस्टेंस है और F2 से कुछ डिस्टेंस है, तो मैं इधर लिखता हूं P का डिस्टेंस फ्रॉम F1 प्लस P का डिस्टेंस फ्रॉम F2। दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू कोई भी और ले लो, लेट्स से मैं यहां पर कहीं पर भी मैं यहां पर Q लेता हूं, तो Q का डिस्टेंस यहां से F1 है, यहां से F2 है, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? QF1 प्लस QF2। अच्छा, मतलब जो सम ऑफ डिस्टेंस, अब देखो, अब डेफिनेशन को देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो बराबर है। ओह, तो यहां पे सर कुछ भी ले वो बराबर ही आएगा क्या? जी हाँ सर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट जो है वो मान लीजिए R है, तो अगेन सेम चीज RF1 प्लस RF2 बराबर होगा। ये सर हमारा मेन क्राइटेरिया है फॉर एनी फिगर टू बी कॉल्ड एन एलिप्स, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अब दोस्तों एलिप्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक होता है वर्टिकल एलिप्स। फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स समझा रहा हूं, राइट? एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू वर्टिकल एलिप्स, राइट? ओके, तो दोस्तों एक बार मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, राइट? क्योंकि काफी चीजें हैं जो आपको समझानी है ना? हाँ सर, ये दो फिक्स पॉइंट्स रहे, ये दो फिक्स पॉइंट्स रहे और इनके अराउंड एक फिगर मैंने बनाया, राइट? जी हाँ सर, इनके अराउंड मैंने एक फिगर बनाया। अब दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। ये ज्वाइन कर दीजिए दोनों पॉइंट्स को। कर दिया सर। अच्छा, दोनों पॉइंट्स दिखे आप लोग को? इसके लिए मैं इधर ऐसे ये कर दिया, डीपर शेड कर दिया। ओके, हाँ सर। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी मैंने एक लाइन बना दिया, राइट? ओके, ठीक है ना, एक्सिस है बेसिकली दोनों। हाँ सर, इसका नाम यहां पर ए रख दो, इसका नाम यहां पर बी रख दो, इसका नाम यहां पर डी रख दो और इसका नाम यहां पर ई रख दो। करेक्ट है दोस्तों? हाँ सर करेक्ट है। अब दोस्तों याद रखिएगा, और मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको फोकस बोलते हैं, ये तो आप लोग समझ गए। और जिस एक्सिस पर फोकस गिरते हैं, एक एलिप्स के अंदर दोस्तों, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। मतलब सर आप बोल रहे हो कि डीई मेजर एक्सिस है? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं अभी आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एलिप्स समझा रहा हूं, राइट? हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। यहां पर दो ही टाइप्स है, तो अपने लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं, ठीक है? तो ओके सर। सो दोस्तों ये डीई हो गया हमारा मेजर एक्सिस। अच्छा, एक और बात सर बताएं सर आप, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको मैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे? कैपिटल सी से। दोस्तों ये कैपिटल सी का मतलब होता है सेंटर। कैपिटल सी का मतलब क्या होता है? सेंटर। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कैपिटल सी का मतलब अपना सेंटर होता है। ऑल राइट सर, अमेजिंग। और बताएं सर आप। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो ये याद रखिए कि जो डी है, मतलब जो मेजर एक्सिस का एक एंड पॉइंट है, जिसको वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वर्टिसेस। ये जो एंड पॉइंट्स है ना, ये देखिए मैं रेड से लिख रहा हूं, ये जो पॉइंट डी है और ई है ना, इनको सर वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। डी कॉमा ई विच आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, माइंड यू, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और सर बताइए क्या इंपॉर्टेंट बात? दोस्तों इनको तो वर्टिसेस बोलते हैं, वो ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स की खास बात क्या पता है? नहीं सर आप बताएं। वो खास बात ये है कि इसका जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 लेंगे। इन रियलिटी जब आप आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करते हो तो वो जो सेंटर है वो कहीं पर भी हो सकता है, इन अ ग्राफ, इन अ कार्टेशियन प्लेन, कहीं पर भी हो सकता है। बट हमारे लेवल पे, जिस लेवल के लिए हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, दैट इज अवर स्कूल एग्जामिनेशन, उधर पे सर जो सेंटर होगा वो हमेशा 0,0 पर ही अपने मानेंगे, राइट? सो देयर इट इज। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होगा। दैट इज व्हाई
दैट इज व्हाट कैरेक्टराइजेस स्टैंडर्ड एलिप्स। मैंने कहा था ना स्टैंडर्ड, इसलिए स्टैंडर्ड कहा था बिकॉज इसका जो सेंटर है वो 0,0 पर है। खैर ठीक है सर, ओके सर। अब आप आगे बोलें सर। आप दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाँ सर बताइए, जैसे डीई मेजर एक्सिस है, वैसे आपको एक और एक्सिस दिख रहा होगा, ए बी दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है। ए बी को अपने बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक एक्सिस एलिप्स में मेजर होता है और एक एक्सिस माइनर। मेजर कौन सा होता है? जिस पर फोकस होते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा आगे बताएं सर आप। दोस्तों डी से सी का डिस्टेंस, डी से सी का डिस्टेंस और सी से ई का जो डिस्टेंस है बराबर है, डीसी और सीई बराबर है। सर ये जो डीसी और सीई है ना, इनको अपने सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मतलब मेजर एक्सिस का आधा। ओके ग्रेट सर। आप लोग पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो, है ना, सेमी मेजर एक्सिस। और वैसे एसी जो है वो बीसी के बराबर है, सेमी माइनर एक्सिस। ओके सर। सेमी माइनर एक्सिस है, करेक्ट जी हाँ सर। अच्छा अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताएं सर आप। क्या दोस्तों? वो इंपॉर्टेंट चीज ये, दोस्तों वो इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो C से F1 का डिस्टेंस और C से जो F2 का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। यानी कि CF1 इक्वल्स टू CF2। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सुनिएगा। फोकस फ्रॉम सेंटर, ये जो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर है ना दोस्तों, F1 और CF2, इसको हम लोग स्मॉल सी से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। किससे? स्मॉल सी से। सर कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं कि ये जो है यहां से यहां तक दिख रहा है अब? हाँ सर, इसको छोटा, इसको स्मॉल सी से डिपिक्ट करेंगे। ओके वाओ। तो सेम गोस फॉर हियर टू हियर, क्योंकि फोकस से सेंटर का डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगा। इसको भी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल सी रिप्रेजेंट सेंटर, स्मॉल सी रिप्रेजेंट्स लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द फोकस ऑन आइदर साइड। ओके सर ग्रेट, तो स्मॉल सी, राइट। अच्छा वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेमी मेजर एक्सिस को, सेमी मेजर जो एक्सिस होते हैं उसको अपने लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर सेमी मेजर का मतलब समझे? सेंटर से एक एंड पॉइंट, वापस से सेंटर से एक एंड पॉइंट, ये जो लेंथ है सर इसको अपने लोग ए मानते हैं, स्मॉल ए। ठीक है तो हाँ सर। और वैसे ही सेमी माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो अपने स्मॉल बी मानेंगे। सेमी माइनर मतलब समझे आप लोग? नहीं सर आप बताएं। ये देखिए यहां से लेकर यहां पे सेंटर तक बी। ओके गॉट इट सर। आगे बोलें सर आप। यहां पर भी सेम स्मॉल बी। अच्छा सर आपकी बात समझ में आई हमारे। मैं बोला थैंक यू वेरी मच, मैं बोला थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों सर ये ए बी और सी लिखने के पीछे कोई कारण क्या? हाँ कारण है। वो कारण है आप लोगों को एक रिलेशन बताना। वो कारण है एक रिलेशन बताना आपको। और वो रिलेशन क्या है सर? देखिए इस रिलेशनशिप का मैं डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा, बिकॉज डेरिवेशन विल टेक अनदर सम ऑफ द टाइम, एंड मेरा पर्पस है कि काम की बातें करना। तो एंड रिकॉर्डिंग अपने लोग छोटा रखें, राइट, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रिवाइज करने में। सो अननेसेसरी डेरिवेशंस में नहीं दिखा रहा इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, और वो रिलेशन ये होता है दोस्तों, ठीक है ना, वो रिलेशन ये होता है। सर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ना, ना नहीं पूछा जाएगा। वो रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन बस आप लोग ध्यान रखें। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल सर, ध्यान रख लेंगे। और बताएं सर आप। ओके अब दोस्तों मैं आपको और बताऊं? हाँ सर बताओ। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं एक और कंसेप्ट के बारे में, जिसको अपने बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या इंडिकेट करता है? एक्सेंट्रिसिटी क्या इंडिकेट करता है? मैं बोला दोस्तों सिंपल सी बात ये है, एक्सेंट्रिसिटी को पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं ई से। और एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि देखो सेमी मेजर एक्सिस है ए, तो ए का कितना हिस्सा सी ऑक्यूपाई करता है। सी मतलब सेंटर से फोकस वाला डिस्टेंस सी। ओ देखिए ना, सी भी ए का एक हिस्सा है, तो कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है सी ए का, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके सर। अच्छा सर ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इफ E इक्वल्स टू सी बाई ए, ई क्या हो रहा है? सी बाई ए होता है। मतलब ए का कितना हिस्सा है सी। अच्छा मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं।
बोलिए सर। दोस्तों इधर पे आप अगर ध्यान से देखें और इसको आपको फील करना है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फील करना है अपने को। अगर ये जो सी है, मतलब स्मॉल सी, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस जो है वो वाला सी, अगर वो जीरो होगा ना, मतलब सेंटर और फोकस दोनों इधर आ जाएगा, किसकी तरफ आ जाएगा, सी की तरफ आ जाएगा, तो जो एलिप्स है वो और कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो सर्कल बन जाएगा, तो वो सर्कल बन जाएगा। याद रखिएगा, इसको फील करिए, इस बात को फील करने का है सर। तो इफ मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना, मैं यहां पर लिखता हूं वो दो बातें, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, करेक्ट, ए इक्वल टू बी, करेक्ट है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके एक सर्कल बन जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होके एक सर्कल बन जाएगा। एलिप्स विल टर्न इनटू अ सर्कल, राइट। जी हाँ सर। अच्छा, अब मान लीजिए कि इफ बी इज जीरो, अगर बी जीरो हो तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग फील करके देखो। बी अगर जीरो है, मतलब जो सेमी माइनर एक्सिस है, दोनों तरफ से चिपका दो, चिपका दो, तो क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। देखो अभी ऐसे है, अभी ऐसे है, चिपका दो, तो कि ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है, चिपका दो, तो क्या हो गया सर, सर वो हो गया एक स्ट्रेट लाइन। ऑल राइट सर, ये फील करने वाली बात है बस। तब जो एलिप्स है, एलिप्स जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, इजंट इट दोस्तों। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात करते हो आप। मैं बोला ओके। अच्छा, अब एक चीज और बताना है दोस्तों आप लोग को। सर वो क्या बताना है आपको, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो E इक्वल टू सी बाई ए है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते सी इज इक्वल टू ए ई, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को याद होगा ऊपर में पढ़े हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सर पढ़े तो हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। अब देखो मजा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह मेरे दोस्तों इसको ए स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज व्हाट बी स्क्वायर विल बिकम दोस्तों, दैट इज व्हाट बी स्क्वायर विल बिकम दोस्तों। ठीक है ना, ये याद रखना है अपने को, ठीक है ना। ये तो मैं खाली आपको दिखा दिया कि ये कैसे आया, बट टू रिमेंबर यही है, केवल टू रिमेंबर केवल यही है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अपने समझेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में लेटस रेक्टम के बारे में। आप लोग को याद होगा लेटस रेक्टम के बारे में अपने लोग और कहां डिस्कस किए थे, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पैराबोला में। अब अपने लोग एलिप्स में बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटस रेक्टम, राइट। जी हाँ सर। दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, राइट। सर इसके केस में लेटस रेक्टम क्या है, प्लीज ध्यान से देखें। देखिए लेटस रेक्टम मैंने आपको क्या बताया था, एक परपेंडिकुलर जो फोकस से पास करता है, यस जी हाँ सर। यहां दो फोकस है, तो यहां लेटस रेक्टम भी कितने होंगे, दो। तो सर ये जरा लेटस रेक्टम को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। मैं बोला ध्यान से देखें आप लोग, मैं एक ब्लैक लाइन से फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा हूं, दिख रहा है आप लोग को, जी हाँ सर दिख रहा है। वैसे इस तरफ भी, जी हाँ सर, वो है लेटस रेक्टम, मतलब ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज लेटस रेक्टम। अच्छा जी हाँ सर, सेम यहां पर भी, दिस इज लेटस रेक्टम, ग्रेट सर ग्रेट। और बताएं आप सर। अब दोस्तों मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो यहां पर आप लोग देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, अगेन सेम चीज बोलूंगा, डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट। दोस्तों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2b स्क्वायर बाई ए, जिसमें क्या होता है ना, एक हाफ, मतलब ये यहां से यहां वाला जो पार्ट है ना पूरा यहां तक, वो बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो दोनों को जब ऐड करते हो आप, तो आपका फिर वो 2b स्क्वायर बाई ए आता है। समझ आया क्या, हाँ सर बिल्कुल आया। अच्छा, इधर पे दोस्तों एक और कंसेप्ट है, केवल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आए ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी आ सकता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, क्या सर, वो ये है कि जो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में, तो वो क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस सी होगा। सर क्यों सर, c मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस, सर ऐसा क्यों, मैं बोला ध्यान से समझे, मैं बोला ध्यान से समझे। अगर आप लोग नोटिस करें, मैं एक बार लेटस रेक्टम को इरेज कर रहा हूं, कोई भी एक लेटस रेक्टम को इरेज कर रहा हूं, मैं डायग्राम को थोड़ा सा लाइट कर रहा हूं, ठीक है ना, सिंपली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत सारे लाइंस है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए,
बहुत सारे डायग्राम्स है तो मैं इनको लाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोग को चीजें बेटर समझ में आएंगी। रुकिए, ये रुकिए, ये देखिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बताइए क्या। दोस्तों वो बात ये है जो हमें आपको बतानी है कि इस डायग्राम में अब आपको क्या समझना है। देखिए, हाँ सर बताएं। ये देखिए आप कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है कैपिटल है, ये हमारा फोकस 1 है और ये हमारा फोकस 2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपने लोग स्मॉल सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग अग्री करोगे ना कि ये जो F2 है इसका कोऑर्डिनेट्स है +c,0 स्मॉल सी है ना, और ये -c,0। यस। अच्छा, अब जो लेटेस्ट रेक्टम है वो सर पास कर रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यार ये बात तो अपने पढ़े थे ना कि इफ अ लेटेस्ट रेक्टम इज पासिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस इट्स इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू समथिंग। और क्योंकि एग्जैक्टली c का कोऑर्डिनेट आपको पता है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, तो यानी कि वी विल राइट व्हाट, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी x इक्वल टू +-c टू डेमोन्स्ट्रेट कौन सा वाला लेटेस्ट रेक्टम, ये वाला, एंड दूसरा वाला टू ये वाला, क्योंकि ये माइनस के साइड में। अच्छा, एंड दोस्तों अल्टीमेटली एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीपिंग इट फॉर हियर दोस्तों, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स पता है क्या होगा, बताइए सर। x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेट करके आपको इससे रिगार्ड में बात करवाता हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन है x² / 25 + y² / 9 = 1। स्टेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैं क्या कर रहा हूं, सभी निकाल रहा हूं, ठीक है ना। स्टेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सर सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। सर आपको कैसे समझ में आया, मेरे को इसलिए समझ में आया क्योंकि देखिए हमेशा x² के नीचे का चीज देखिएगा, किसमें ग्रेटर, x² के नीचे वाला इंटरसेप्ट ग्रेटर है कि y² के नीचे वाला, सर x² के नीचे वाला। मतलब, और मैंने आपको क्या कहा था, a रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये जो a है वो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है, ये सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है। तो यानी कि x के नीचे ग्रेटर है, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये। क्यों, क्योंकि x एक्सिस वाला जो पार्ट है वो मेजर एक्सिस फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। अगर y के नीचे ग्रेटर होता तो सर वो वर्टिकल एलिप्स होता। वर्टिकल एलिप्स के बारे में भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इट इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स as वैल्यू बिलो a इज ग्रेटर, मतलब बिलो x² इज ग्रेटर, ठीक है ना। अभी तो मैं इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, राइट। अच्छा, अब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दोस्तों लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सेमी मेजर एक्सिस जो हमारा वो x² / 5² है, समझ रहे हो। अगर इसको हम लिखे 25 को तो हम लोग लिख सकते हैं x² / 5² + y² / 3²। तो बोलने का मतलब ये है कि ये 5² मतलब a है, ये इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अच्छा, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना होगा दोस्तों, लेंथ ऑफ जो सेमी माइनर एक्सिस है वो दोस्तों कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। समझ आया सर, जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया सर। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि भैया एक काम करो, मैं पूछा क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बताओ। तो सर वर्टाइसेस क्या होता है, आप लोग को मैं बता दूं कि वर्टाइसेस एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस होता है। आप लोग को पता है कि सेंटर 0,0 पे है, और मेजर एक्सिस का जो सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है आइदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, वो क्या है, जी हाँ बिल्कुल सही, 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स। तो आप लोग अगर लॉजिकली सोचे, मैं अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना के दिखाऊं तो आप लोग ध्यान से देखो, ये अगर सेंटर है, ये अगर सेंटर है 0,0 और ये एक पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है, और ये लेंथ अपने को पता है 5 यूनिट्स है, तो नेचुरली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, +5,0। नेचुरल सी बात है ना सर, देयरफॉर यू हैव इट इज इक्वल्स टू -5,0 + 5,0। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने हमेशा आपको कहा है और वही मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी इक्वल टू 2 × b² / a, यानी कि 2 × 3 था ना, हाँ सर, तो 3² / a। a यहाँ पर हमारा क्या है सर, a हमारा 5 है, तो यानी कि 2 × 9 18/5 यूनिट्स, राइट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर थोड़ी पता रहेगा आपको। अच्छा,
इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है दोस्तों? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए आपको पता है और सबसे पहले आपको मालूम है एक रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, वो क्या? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखिएगा, जब मैं आपको हाइपरबोला बताऊंगा तब भी ऐसा ही कुछ आता है, तब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको पता है 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि c इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, इजंट इट दोस्तों? सर बिल्कुल, क्योंकि 25 माइनस 9 16 और रूट ओवर 16 कितना होता है? 4 यूनिट्स होता है। और क्योंकि स्मॉल सी है ये स्मॉल सी है, तो ये डिनोट क्या करता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस, करेक्ट? हाँ सर। अब मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि आपसे पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ ये निकालिए, क्या नाम है? एलिप्स। तो दोस्तों अगर इस एलिप्स का इक्वेशन हम लोग निकाले तो आपको पता है x इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। और बताइए सर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है? सर c बाई ए होता है, स्मॉल c बाई ए। याद रखिएगा कैलकुलेशन में ना हमेशा वो जो डिस्टेंस वाला स्मॉल c होता है ना वो यूज होता है, कभी भी इसको सेंटर से मत कंफ्यूज कीजिए। सेंटर तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट है जो 0,0 पे है, ठीक है ना। तो 4 बाई ए कितना है? 4/5। तो ये हो गया हमारा एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। सो दोस्तों कुछ और बाकी है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स जो हमारे को कैलकुलेट करने दे सकते थे ये लोग, हम लोगों ने इनको कैलकुलेट करके दिखा दिया है सर। ओके सर, आगे बात करें आप। मैं बोला आप ध्यान से सुनिएगा, जितने फीचर्स पॉसिबल थे वो हमने बता दिए। अच्छा, अब सर थोड़ा सा बात को आगे लेकर चले आप। मैं बोला ओके। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आता है या एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो होता है रिलेटेड टू व्हाट सर? वो होता है रिलेटेड टू वर्टिकल एलिप्स। तो आइए अब मैं वर्टिकल एलिप्स के बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं। आइए सर, बहुत ही इजी कंसेप्ट है सर ये सारे। वर्टिकल एलिप्स के बारे में खास बात क्या है सर? कि इनका जो मेजर एक्सिस होगा वो वाई के अराउंड होगा। सर कहना क्या चाहते हो? ये है एलिप्स, ये है वर्टिकल एलिप्स, राइट? देखने में ही समझ में आ रहा है सर वर्टिकल है। खैर जो भी है, अब अपने लोग डेमोन्स्ट्रेशन ले आगे अपने लोग का, ठीक है ना। तो सर यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग, इसका जो इक्वेशन होता है ना वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन, इसका इक्वेशन इंटरेस्टिंग होता है। वो होता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि इस बार y के नीचे ग्रेटर है, a हमेशा b से ग्रेटर होगा, a हमेशा सेमी मेजर एक्सिस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इसीलिए मैंने उसको y के नीचे लिख दिया। समझ रहे हो? हाँ सर समझ आए, ठीक है। तो इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि इस बार सेंटर ये 0,0 तो है ही, कैपिटल C, और जो फोकस है सर हमारा वो यहां पर है, राइट? F1 और F2। अच्छा ओके, गॉट इट सर। ओके, एंड आप लोग को पता है अब अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारा क्या होगा? a,0, एक्चुअली a,0 नहीं, 0, वर्टिसेस, ये हमारा वर्टिसेस है क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस के एंड पे है ना। और ये 0, -a, और ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो a यूनिट्स है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो a यूनिट्स है, राइट? एंड दोस्तों ये जो फोकस से सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज c, ये c है, करेक्ट? अच्छा सर b क्या है यहाँ पर? दोस्तों ये है, ये सेमी माइनर एक्सिस है, तो इसका लेंथ b है, अगेन इसका लेंथ भी b है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? b, 0, ओ माइनस b, 0। सर गॉट इट सर, गॉट इट सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एवरीथिंग विल बी द सेम। इक्वेशन ऑफ यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो लेटेस्ट रेक्टम है वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ लेटेस्ट रेक्टम, वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, क्योंकि पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है तो इस बार इसका इक्वेशन क्या बनेगा? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तो यानी कि द इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू प्लस माइनस c। समझ आया? सर इसका क्वेश्चन करवाओगे क्या? मैं बोला ओके। क्वेश्चन है x² 9 प्लस y² 16 इज इक्वल टू 1। आपको कैसे पता चला ये वर्टिकल एलिप्स है? क्योंकि y के नीचे वाला ग्रेटर है, तो मतलब y के नीचे सेमी मेजर एक्सिस है। ओह, तो यानी कि यहाँ पर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3, इट्स अ वर्टिकल एलिप्स, इट्स अ वर्टिकल एलिप्स। जितने चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एग्जामिनर आपसे वो पूछेगा, मैं सभी करके दिखा जा रहा हूँ आपको। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा, लो 2b² a, फॉर्मूला विल नॉट चेंज, यानी कि 9/4। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यू नो कि अब क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है, सो इट्स द लेटेस्ट रेक्टम इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो दैट विल बिकम y इक्वल्स टू प्लस माइनस c। अच्छा c क्या है सर? a स्क्वायर, वही सेम जो आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था, a² = b² + c², तो यानी कि
4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू रूट ओवर 7, तो सी इक्वल टू रूट ओवर 7, तो प्लस माइनस रूट ओवर 7। सर सी प्लस माइनस रूट 7 क्यों नहीं लिखे यहाँ पर आप? क्योंकि सी एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम सेंटर टू द फोकस, तो हाउ कैन इट बी नेगेटिव? अच्छा, यहां पर तो क्या है, ये जो सी है यहां पर प्लस माइनस रूट 7 इसलिए बिकॉज वो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि समझो ना, जब यहां पर है सी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 प्लस रूट 7 और यहां पर 0 माइनस रूट 7, इजंट इट दोस्तों? बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सी, स्मॉल सी। यस सर, बिल्कुल सही। तो सर अगर हम लोग इसी लाइन में आगे बढ़े, अगर हम लोग इसी लाइन से आगे बढ़े दोस्तों, तो ये आ गया हमारा सी। अच्छा, तो प्लस माइनस रूट 7 आ गया। हाँ सर, एक्सेंट्रिसिटी पूछ सकते हैं, सी बाई ए रूट ओवर 7 बाई व्हाट इज ए, 4। व्हाट एल्स कैन दे आस्क? वर्टाइसेस दे कैन आस्क। तो सर वर्टाइसेस जो है एंड पॉइंट्स है। इस बार याद रखिएगा एंड पॉइंट्स वाई एक्सिस पर है, तो ए की वैल्यू क्या पहले तो 4, सो द वर्टाइसेस विल बी 0, 4, 0, -4, ठीक है ना, बिकॉज वाई एक्सिस पर है ना। अच्छा, और एंड पॉइंट्स ऑफ सेमी माइनर एक्सिस पूछ सकते हैं, ये लो, या एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस पूछ सकते हैं, तो वो क्या होंगे? माइनर एक्सिस इस बार एक्स एक्सिस पर है, तो b, 0 माइनस b, 0, तो b की लेंथ क्या है, 4 यूनिट्स है, नहीं 3 यूनिट्स है, सॉरी, सो 3, 0 माइनस 3, 0, ये है दोस्तों। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो स्कूल लेवल के लिए आपका एलिप्स का प्रिपरेशन हो चुका है।